हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ज़िंदगी का सच। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ उसके सामने बताना चाह रहा हूँ मैं कि एक नार्सिसिस्ट हमें क्यों साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। बार बार हमेशा हर स्टेज पे या हर बारी डिस्कार्ड होने के बाद हमें साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों देता है। कुछ टाइम तो उसका साइलेंट ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो खाली हमारे को ये साबित करने के लिए होता है, ये चीज़ डराने के लिए होता है कि मैंने तुम्हें डिस्कार्ड कर दिया है, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया है, मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर रखा है, मैं तुम्हें गैसलाइट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हुवरिंग करने भी आऊँगा, मैं तुम्हारे को लव वार्मिंग करने भी आऊँगा, मगर अभी फ़िलहाल मैं साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तुम्हारे को। वो जो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है ना, वो कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें नार्सिसिस्ट कंट्रोल कर रहा है। एक्चुअली में वो सोचना ठीक है, वो कंट्रोल भी हमें कर रहा होता है, मगर उस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि वो ये देख रहा होता है कि सामने वाला इंसान मेरे बिना कैसे रह सकता है, और हम भी उसको साइलेंट ट्रीटमेंट कभी कभी देते रहते हैं। आपने देखा होगा, जब आपका नार्सिसिस्ट सेकंड डिस्कार्ड के बाद थर्ड डिस्कार्ड, जब उसकी आप चीज़ें समझ जाते हो, उसकी चाल समझ जाते हो, तो उसके साइलेंट ट्रीटमेंट देने पे आप भी चुप होकर बैठ जाते हो। आप भी उससे बात नहीं करते, क्योंकि आप उस इंसान की औकात को जान चुके होते हो कि सामने वाला इंसान जो है वो एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, और वो जो साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे दे रहा है वो मुझे बहुत बारी पहले भी दे चुका है, और उसका मेरे पास दोबारा आया है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो नार्सिस का जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, एक्चुअली उनको क्या होता है ना कि उनको अपने 10 की 10 उंगलियों में सामने वाले बंदे को हैंग करके रखना होता है, टांग के रखना होता है। तो वो ये सोचते हैं कि मेरी जितनी भी सप्लाई है तब टंगती रहें। एक सप्लाई नहीं होती उनके पास, वो हमारे पीछे से भी कुछ सप्लाई से बात करते रहते हैं। तो जब वो उस सप्लाई से किसी नई सप्लाई से या पुरानी अपनी सप्लाई मिल के बात कर रहे होते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि मुझे इस इंसान को थोड़ा अभी दूर करना चाहिए, और जो मेरी नई सप्लाई है मुझे उससे टाइम दे के उसकी एनर्जीज को सक करना है। उनको बड़ी खुशी मिलती है इस काम को। जो सामने वाला बंदा आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है ना, नार्सिसिस्ट, उसके ना लाइफ के जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो हमेशा बराबर ही रहते हैं। अभी देखो ना, उसका कंट्रोल करने का जो तरीका है, उसको ये नहीं पता कि भाई इसका कंट्रोल करने का तरीका हम जान चुके हैं। वो कितनी बारी भी हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, ठीक है, एक आदमी को किसी से लगाव होता है, दिल से जुड़ा होता है, वो उसको नहीं छोड़ पाता। कहीं ना कहीं उसकी आदमी की मेमोरीज होती हैं कि भाई उस इंसान ने मुझे इतना प्यार दिया था, क्योंकि इन लोगों की जो लव वार्मिंग होती है, जो लाइफ में जो ये हमारे साथ जिस तरीके से रहते हैं, तो हमें ना बहुत इनके साथ ना एक ऐसा लगाव हो जाता है कि हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। हमारे दिमाग के अंदर ही इनके जो ट्रॉमा है ना, वो पूरा घूमता रहता है। डोपामाइंस पूरे ऐसे हो जाते हैं, दिमाग की नसें ऐसी हो जाती हैं, दिमाग ऐसा हो जाता है हमारा कि यार, कि संसार में किसी को भी देख लो आप, और भी तो इतने लोग हैं दुनिया में, और भी लड़कियां हैं, और भी लड़के हैं, उनसे भी हम मोहब्बत कर सकते हैं जिनका जिनका जैसे जैसे रिलेशनशिप है। मगर हमारा क्या रहता है कि हमें ना उसी इंसान के साथ ही मजा आ रहा होता है जो गलत होता है, और वो गलत इंसान हमारा कहीं ना कहीं फायदा उठा के ना, नाजायज फायदा उठा के अपना अच्छा कर रहा होता है, और हमारा गलत कर रहा होता है। हमें समझ ही नहीं आती इन चीज़ों की, और हमें समझ आ भी रही होती हैं तब भी हम उन चीज़ों को नहीं समझते। हम अपने उसमें चलते रहते हैं कि अरे नहीं यार, उसके जैसा मेरे को कोई रख नहीं सकता, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। भाई, उसने जो तुम्हारे लिए किया है ना, वो अपने फ़ायदे के लिए किया है, ठीक है ना। उसने अपना अपना अच्छा करा है, तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं करा। उसने अपनी नीड्स पूरी करी हैं, ठीक है ना। उन नीड्स को पूरी करने के लिए तुम्हारे को उसने बर्बाद किया है, और वो तुम्हें हमेशा ही बर्बाद करता रहेगा, क्योंकि उस इंसान की वो आदत बन चुकी है, ठीक है ना। साइलेंट ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात करते हैं हम लोग, साइलेंट ट्रीटमेंट में क्या है कि ये लोग ना जब अपनी नई सप्लाई को पूरा पैम्पर कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे ये ना अपने नए इंसान के ऊपर, नए बंदे के ऊपर पूरा फोकस कर देते हैं। उसके पीछे इस तरीके से हो जाते हैं कि यार बस अभी मेरे को इसको ही रखना है, और अपने पुरानी सप्लाई को एक कोने पर रख देते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको इस वीडियो में पता ही है। और जहाँ तक बात रही कंट्रोल करने की, तो कंट्रोल देखो, नार्सिस कब तक कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल कर भी रहा है तो हमें कहीं ना कहीं तो चीज़ें समझ आ ही रही होती हैं कि ये जो चीज़ चल रही है ना, ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है ना। कंट्रोल
करना किसी को एक टाइम तक ही होता है। जब उसके कंट्रोल करने में जब आप फंस जाते हो ना, तो आपको 10 दिन 15 दिन के अंदर समझ आ जाती है कि यार ये तो वही इंसान वैसी हरकतें कर रहा है, ये तो सुधरा ही नहीं अभी तक। तो जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, उसका आप कभी जवाब मत दो। आप उससे ना कभी भी पीछे पड़ के उसके आप ये मत बोलो कि नहीं मुझे तुम्हारे जैसा ही इंसान चाहिए, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा। कभी भी उस चीज़ से ना, उस चीज़ के लिए सामने वाले बंदे से उससे कुछ मांगो ही मत। और जितना हो सके ना उससे दूरी बनाओ। जितना आप उसके साथ रहोगे, जितना उसके साथ चिपक के घूमते रहोगे ना नार्सिसिस्ट के साथ, उतना ज़्यादा तुम्हारा काम खराब होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ खराब होगी। और नार्सिसिस्ट क्या करता है कि ना, वो कितना भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे दे, कितने भी डिस्कार्ड कर दे, कितनी बारी भी हमारे को छोड़ दे, जब उसका 2 महीने 3 महीने के बाद या 4 महीने या 6 महीने के बाद या 1 साल बाद उसका कॉल आएगा ना, तो वो तब भी आपसे ऐसे बात कर रहा हो जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसको मतलब वो तो ऐसा ऐसा साबित कर देगा अपने आप को कि उसे लगेगा कि अरे कैसे हो तुम। अगर आपने उससे कुछ जिक्र करने लगोगे ना कि तुमने मेरे से ऐसा किया वैसा किया, तो वो ना उस चीज़ को कहेगा अरे मैंने क्या किया, मैं तो नॉर्मल हूँ, तुम ही ऐसी बातें कर रहे हो। सारी ब्लेमिंग आपके ऊपर आ जाएगी, सब कुछ चीज़ें सारी आपके ऊपर आ जाएगी। भाई वो जो इंसान जो चीज़ें कर रहा है ना, वो खाली ऊपर ऊपर से दिखा रहा है, ठीक है ना। इतना अंदर से इनसिक्योर इंसान है ना, अपने आप को ये साबित करते हैं कि भाई मैं यूनिवर्स का सबसे बड़ा इंसान हूँ, मैंने सबको कंट्रोल कर रखा है, देखो कैसे कैसे मैं लोगों को चला रहा हूँ। अबे भाई दिमाग के ख़त्म आदमी, बेवकूफ़ आदमी, तुझे ये नहीं पता कि तेरी पूरे संसार में जितने भी लोगों को जानता होगा ना, जितने भी लोगों को तूने फंसा के रखा हुआ है, वो सब बंदे तेरी औकात जानते हैं। मगर तुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक टाइम के बाद वो तेरे को यूज़ कर रहे हैं। अगर को फीमेल नार्क होगी ना, वो सोचती है ना कि जैसे मेरे को सबने मेरे को मेरे पीछे लगे रहते हैं लड़के, मेरे साथ ही घूमते रहते हैं, मैं इसको भी फंसाती हूँ उसको भी फंसाती हूँ, ये मेरे उसको छोड़ दिया मैंने और उसको पकड़ लिया। नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको मैं। तो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई तेरा नजायज़ फ़ायदा उठाने आ रहे हैं लोग एक टाइम के बाद। तू उनको यूज़ नहीं कर रही है या तू उनको यूज़ नहीं कर रहा है, वो तुझे यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझना जो है ना, ये एक उस इंसान को समझ आती हैं जो एक नार्सिसिस्ट से हील हुआ होता है। एक इम्पैक्ट जब अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाता है ना, जो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो उन चीज़ों को समझता है, कहता है यार मतलब इसके जैसा बेवकूफ़ इंसान ज़िंदगी में मैंने कभी देखा ही नहीं, जो अपना टाइम ही ख़राब कर रहा है। वो नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी ही ख़राब कर रहा होता है, चाहे कितना ही पैसा आ जाए, कितनी अच्छी जॉब हो, कितनी अच्छी गाड़ी में घूम रहा हो, कितना ही उसका नाम हो जाए, मगर कहीं ना कहीं से वो अंदर से जो होता है ना, वो ख़त्म होता है इंसान। उसकी लाइफ ज़ीरो है, उसकी लाइफ कुछ नहीं है। तो मैं आपको जो इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ ना, नार्सिसिस्ट का साइलेंट ट्रीटमेंट जो है ना, वो एक ऐसा गेम है कि जैसे आप एक मोबाइल को यूज़ कर रहे हो और वो मोबाइल एकदम से बंद हो गया, उसके बाद वो कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। आप कितनी बार भी उसको स्टार्ट कर लो, वो स्टार्ट नहीं हो रहा, जवाब नहीं दे रहा आगे से। तो उस चीज़ को जो होता है ना, हम कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं। क्योंकि वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो जो हमने मोबाइल खरीदा होता है ना, वो घटिया कंपनी का खरीदा होता है। वो ऐसी कंपनी का मोबाइल खरीदा होता है कि जो कभी ज़िंदगी में सही से चलता नहीं है, और वो एकदम से बंद हो जाता है, डेड। हम तो इसको इस तरीके से ही मानते हैं कि भाई हमने एक ऐसा प्रोडक्ट खरीद लिया जो हमारे सामने सही चल ही नहीं रहा, हमने छोड़ ही दिया उसको, फिर हमने पैसा लगाया और वो ख़राब हो गया, और हमारा पैसा गया ख़राब, हमारी लाइफ की चीज़ पे का पार्ट ख़राब हो गया। तो हमने फिर ऐसी चीज़ को लेते हैं, ऐसी चीज़ देखते हैं हम लोग 10 जगह पढ़ के, 10 जगह समझ के कि भाई हमें अब अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे हम उस चीज़ को नया खरीदें, कैसे मोबाइल खरीदें। उसके बारे में 10 लोगों से पूछते हैं, पढ़ते हैं कि भाई कौन सा कितने मेमोरी का है, ये कैसा अच्छा फ़ोन है, कितने लोगों ने यूज़ करा है, कितनी बारी मार्केट में सेलिंग हो चुका है ये। तो उसके बाद हम अच्छी चीज़ खरीद कर अपनी लाइफ में चलाते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने बुरी चीज़ को हटाया, नई चीज़ को पकड़ा। अब वो तो जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है वो तो दे के बैठा ही है, वो तो फ़ोन ही बंद हो गया। उसका साइलेंट ट्रीटमेंट जो जिसका जो था वो मतलब वो तो अब सारी ज़िंदगी साइलेंट ट्रीटमेंट में ही रहे। हमारे लिए तो बिल्कुल साइलेंट हो गया वो, क्योंकि हमने तो अपनी ज़िंदगी को बदल के हम तो नई चीज़ में आ गए। हम तो अब ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी है,
लॉन्ग लास्टिंग है। हमारी लाइफ में तो वो चीज़ ऐसी आ गई कि हमें तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं दे रही वो। तो हमें इन चीज़ों को समझ के ना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। और नार्सिसिस्ट के साइलेंट ट्रीटमेंट, होवरिंग, लव बॉम्बिंग, मतलब ये तो इनका घूम फिर के ना, देखो आप जितनी मर्जी इस वीडियोस देख लो, घूम फिर के इनका एक ही पैटर्न है। अब आप ये बोलो जी कि नहीं, उसने मुझे फ़ोन किया था और मेरे नार्सिसिस्ट ने मुझे ये बोला कि तुमने ही सब कुछ गलत किया है, तुमने मेरी लाइफ में मुझे धोखा दिया है। यार देखो, उसकी एक पूरे पैराग्राफ में या पूरे उसके लेसन में या पूरी उसकी बुक में ना एक पार्ट लिखा होता है कि ब्लेम शिफ्टिंग, वो ब्लेम आपके ऊपर डालना चाह रहा होता है। वो सारी चीज़ों का ब्लेम जो है ना आपके ऊपर डालने वाला होता है। तो उस ब्लेम को आप ले ही क्यों रहे हो, जब आपको पता है कि उसका एक पार्ट का वो चैप्टर भी है, तो हमने उसको लेना ही क्यों। हम जब चीज़ों को समझते जा रहे हैं जिन चीज़ों को, तो हम उन चीज़ों के ऊपर जाएं क्यों फिर। हमें तो अपना देखना है लाइफ का, और अपनी लाइफ में आगे फोकस करना हमारा काम है खुद का, दूसरा कोई नहीं करेगा। माँ बाप भी नहीं करते। माँ बाप भी लाइफ में एक टाइम तक रहते हैं, उसके बाद हमें अपनी ज़िंदगी खुद संभालनी होती है, ठीक है ना। वो भी एक बार टाइम के बाद जब उनकी एज भी ऐसी आ जाती है कि हमें उनको संभालना पड़ता है। लाइफ जो होती है ना, जैसे हमने अपना बचपन देखा, हमने बचपन में अपना पूरी अपनी लाइफ को चलाते आए। जब लाइफ का सेंटर पॉइंट आता है ना, तो उसके बाद लाइफ जो होती है ना घूम जाती है वो। फिर माँ बाप बच्चे हो जाते हैं और हम उनको संभालने वाले हो जाते हैं। तो उन चीज़ों पर भी फोकस करो ना यार, कि हमें अपनी लाइफ में आगे क्या देखना है। आप एक इंसान के पीछे पड़े हो जो आपको दुख देता जा रहा है, वो आपकी फीलिंग्स को आपको समझ ही नहीं रहा, आपको खाली बस उसने दिमाग में आपके गंदगी भर के कि भाई नहीं, तुम्हारे बिना, तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, बस मैं तुम्हें जैसे मर्जी यूज़ कर रहा, तुम मेरे पीछे ही आओगे। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। और जहाँ तक रही नार्सिसिस्ट की साइलेंट ट्रीटमेंट की, तो भाई देखो ऐसा है, जो मैंने आपको मोबाइल वाली बात बताई है ना, आप उसी पे फोकस करो, अच्छे से वीडियो को सुनो, तो आपको चीज़ को समझ आएगा, ठीक है ना। उसका साइलेंट ट्रीटमेंट जो है ना वो हमारे लिए अच्छा ही है। नार्सिसिस्ट के रेड फ्लैग्स जो होते हैं ना, एक टाइम के बाद दिखने शुरू हो जाते हैं। वो जिस बंदे को पैम्पर कर रहा है ना, अगर वो अपनी ओल्ड सप्लाई के बाद जाके अपने नार्सिस उस पार्टी को, उस बंदे को जाके अगर वो पैम्परिंग कर रहा है, लवमिंग कर रहा है ना, तो वो सामने वाला इंसान भी उसकी हरकत को समझता है, उसे सब पता होता है। मगर क्या होता है ना कि जब उसको पता है कि सामने वाला बंदा आके मेरे से बातचीत कर रहा है, कुछ कर रहा है, देखो दुनिया में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कितना भी गलत कर लो, चाहे उसका पैसा खा लो, आप कुछ भी कर लो, आप उसे बेईमानी करो, कुछ भी करो, मगर तब भी आके सामने अच्छा बन के बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्म अच्छे करने हैं। वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया या तुमने मेरे साथ धोखा किया। वो अपनी लाइफ को स्टेबल करके चलाता रहेगा, और जब भी आप उससे मिलोगे ना, वो आपको हंस के ही मिलेगा। तो ये एक लोगों ने अपना नियम बना रखा होता है कि भाई मुझे भाड़ में जाए, कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं अपना मजे से ज़िंदगी जीऊँगा और मेरे को अपनी लाइफ को अच्छा रखना है। तू चाहे साइलेंट ट्रीटमेंट दे, तो कुछ भी दे, ठीक है ना। तो नार्सिसिस्ट के साइलेंट ट्रीटमेंट में कंट्रोल, और वो नई सप्लाई के साथ कहीं ना कहीं पैम्परिंग कर रहा है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें होती हैं, और कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करके रख रहा है। तो ना आप कंफ्यूज हो, ना उसकी पैम्परिंग में दोबारा जाना, और ना ही उसके जो नए पार्टनर्स हैं उसके पीछे जो आप जाके पूछो कि कौन है, इसकी लाइफ में क्या है। ये सब कामों को मत करो, ठीक है ना। वो शांत है, आप भी शांत रहो। बस आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई वो मैंने सच बताया है, जो चीज़ें देखी आपको वो बताई गई हैं, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।